सुंदरपुर गांव में दो चुड़ैल बहनें रहा करती थी। उनकी सच्चाई कोई गांव वाले नहीं जानते थे। एक दिन रानी चिड़िया घूमते घूमते उस वन की ओर आती है जहां वो दोनों रहती है, तो वो उन लोगों को रूप बदलते हुए देख लेती है। वो दोनों चुड़ैल एक साधारण सी पंछी के रूप में डेली आ जाया करती थी। उनकी सच्चाई कोई नहीं जानता था कि वो दोनों कुन्नू कबूतर और गुनगुन चिड़िया के रूप में रहती है। वो दोनों आपस में प्लान कर रही थी कि अब वो लोग इस रूप में ही अब टूनपुर गांव में जाएंगी जहां बहुत सारी टुन्नी चिड़िया रहा करती है। उनकी ये प्लानिंग वो रानी चिड़िया पीछे से नदी के उस पार से सुन रही होती है। अब उसे वहाँ की प्रजा की चिंता होने लगती है। उसे अब डर लगता है कि उसके गांव की सारी चिड़िया को कौन बचाएगा। तभी उसके गांव का कल्लू कौवा आता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ महारानी साहिबा, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो। वो चिड़िया उससे कहती है कि बिल्कुल शोर मत मचाओ, मुझे यहाँ की कुछ चुड़ैल बहनों की सच्चाई पता चली है जो कि हम लोग अपने गांव में जाके अपने गांव वाले को बताएंगे। क्योंकि ये जो चिड़िया दिख रही है ये कोई साधारण चिड़िया नहीं। देखो ये लोग अपनी शक्ति से यही खड़े खड़े समोसा भी ला सकती है। सोच लो अगर ये हमारे गांव में आ गई तो हमारे गांव का तो सत्यानाश हो जाएगा। हमारे गांव में बहुत ही मासूम से पंछी रहा करते हैं। रानी चिड़िया और कल्लू कौवा की भुनभुनाहट उन दोनों चुड़ैल बहनों की कानों में चली जाती है। अब उन्हें तो हंसी आती है कि ये लोग अब मुझसे बच के जाएंगी कहाँ। रानी चिड़िया कहती है कि चलो भाई अब हम लोग अपने गांव वाले को सतर्क कर दे, इससे पहले कि ये लोग हमारे गांव में पहुंच जाए और हमारे गांव की नादान चिड़िया को अपना शिकार बना ले। हमें अपने गांव की चिड़िया को संभाल देना होगा क्योंकि हमारी एकता में ही तो प्यार है। अगर हम लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो ये लोग वहाँ की सारी पंछियों को खा जाएंगे। अब वो कल्लू कौवा से कहती है कि तुम दूसरी रास्ते से जाओ और मैं दूसरी रास्ते से। क्या पता ये चुड़ैल हम पर अगर हमला कर देती है तो हम दोनों में से कोई एक वहाँ पहुँच जाना चाहिए और इन दोनों बहनों की राज बताना चाहिए। दोनों चुड़ैल बिल्कुल ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो रानी चिड़िया और कल्लू कौवा की कोई बात नहीं सुन रही है, पर वो लोग अपने शक्ति से उनकी सारी बातें सुन लेती है। कल्लू कौवा को तो वो दूसरे रास्ते में ही मार देती है और रानी चिड़िया से पहले उनके गांव में वहां जाती है। रानी चिड़िया अपने गांव में जाती है तो देखती है बहुत ही घनघोर तेज बारिश हो रही है और उनके सामने एक चुड़ैल चिड़िया आ जाती है। चुड़ैल चिड़िया को देख के रानी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। रानी चिड़िया कहती है कि देखो प्लीज मुझे मत मारना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो चिड़िया रोते हुए कहती है कि देखो प्लीज तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी जो रानी साहिबा है उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हें मार दूं। मैं भी तुम्हारे जैसी साधारण चिड़िया थी पर अभी मैं उन दोनों की गुलाम बन चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम चाहो तो कल सुबह तक इन लोगों पर केस कर दो। इतना कह के वो गायब हो जाती है। अब वो रानी चिड़िया पूरी रात वहाँ घबराई रहती है। अगले दिन उस गांव में एक इंस्पेक्टर आती है। इंस्पेक्टर रानी चिड़िया से पूछती है कि मैंने आपके गांव के बारे में कुछ शिकायत सुना है, अगर आपको कुछ मुझसे कहना है तो आप कह सकती हो। रानी चिड़िया कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरी मदद आप नहीं कर सकती। वो बोलती है ए रानी चिड़िया देखो तुम ज़्यादा तेज मत बनो, तुम्हें जो बोलना है मुझसे बोलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रानी चिड़िया कहती है कि कल मैंने दो चुड़ैल बहनें को चिड़िया का रूप लेते हुए देखा है और वो हमारे गाँव में आके आतंक मचाने की बात कर रही है। तभी वो बोलती है कि मैं उन दोनों का काम खल्लास कर दूंगी। मेरे पापा पंडित है, उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के इंस्पेक्टर बनाया है, पर मैं उनसे बोलूंगी कि उन लोगों को वो अपनी जादुई शक्ति से नष्ट कर दे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है और तुम इतनी टेंशन तो बिल्कुल मत लो। तुम इस गांव के बारे में इतना सोचती हो, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही तुम हमेशा किसी न किसी की मदद करती रहना और अच्छी इंसान बन के रहना। वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब।